नमस्कार, मेरे YouTube चैनल कोड ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि प्रोविडेंट फंड पीएफ अमाउंट होता है वो आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो बोलते हैं साइट है, वो आपको जाना पड़ेगा EPFO। जैसे गूगल क्रोम में या गूगल में आप सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको विंडो सर्च देखने के बाद मिलेगा। जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये EPFO का साइट है। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो पीएफ का जो अमाउंट होता है, जैसे कि आप 2-3 कंपनी में काम करते हैं और हर पीएफ का अमाउंट जो होता है, जो भी आपका डिडक्ट होता है मंथली, वो अमाउंट है जो हर ऑर्गेनाइजेशन के आईडी पे आपका सेटल्ड रहता है, मतलब रहता है उस पे अकाउंट पे। अब आपको एक कंपनी के अमाउंट है जो भी पीएफ है, फर्स्ट कंपनी ए में आपने काम कर रहे थे, फिर कंपनी बी में किया, फिर कंपनी सी में कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि ये कंपनी सी में ही ए और बी का पूरा पैसा ट्रांसफ़र हो जाए सी में, ताकि आप कभी विड्रॉ करना चाहें तो टोटल अमाउंट में से ही आप उसको विड्रॉ कर पाएँ हर कंपनी में। या हर बार लॉगिन करके या हर विड्रॉ करने के लिए आपको प्रोसेस ना करना पड़े। तो सारा पैसा ट्रांसफ़र करना है एक ही अकाउंट में, एक ही यूएन नंबर में। तो उसके लिए आपको ये सर जो साइट दिख रहा है, इस पर आपको जाना पड़ेगा गूगल में सर्च करने के बाद। जैसे ही आप इस पे जाते हैं तो आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर के आ जाता है, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं आप, यदि मोबाइल में ओपन कर रहे हैं तो 3 डॉट जो है आपको टॉप राइट में वहाँ पे क्लिक करेंगे तो डेस्कटॉप साइट लिखा होता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये बिल्कुल आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की तरह दिखने लगेगा। तो उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो सर्विसेज है ऑप्शन बना हुआ, तो सर्विसेज पे आप जब जाएंगे तो ये फॉर एम्प्लॉयर्स है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो एडमिन होते हैं उनके लिए है, एचआर डिपार्टमेंट के लिए है। दूसरा है फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब जो वर्कर हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए है। तो आपको यहाँ पे फॉर एम्प्लॉयज़ क्लिक करने होंगे। जैसे फॉर एम्प्लॉयज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज होता है, जिसको स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे सर्विसेज है। सर्विसेज में है मेंबर पासबुक, जो आप देख सकते हैं। सर्विसेज में आपका जो कहाँ कहाँ आपने काम किया है, सर्विस हिस्ट्री के अलावा आप अमाउंट भी देख सकते हैं उसमें, कि कौन कौन कंपनी में आपकी कितनी कितनी अमाउंट है। अब यदि आपको ट्रांसफ़र ही करना है एक अकाउंट में सारे अमाउंट को, तो आपको यहाँ पे मेंबर इवेंट या ऑनलाइन सर्विसेज जो लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पॉपअप मैसेज बन के आ जाता है, इस पर ओके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया फिर से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN नंबर आपको इंटर करना होगा। इसके साथ आपको पासवर्ड इंटर करना होगा। जो कैप्चा यहाँ पे लिखा हुआ होता है वही आपको यहाँ कैप्चा फिलअप करना होता है। उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ, यदि आपका पासवर्ड मतलब भूल चुके हैं, नहीं मालूम है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड अपने मोबाइल नंबर पे मंगवा सकते हैं। अब मैं बता दूँ कि यूएन नंबर जैसे आपने इंटर कर दिया, पासवर्ड डाल दिया, कैप्चा फिलअप कर दिया, उसके बाद साइन इन बटन पे क्लिक कर दें। जैसे ही साइन इन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन होगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं होम, व्यूज़, मैनेज अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज, इस तरह की जो डैशबोर्ड है उसमें आपको दिखेगा। तो सबसे पहले हमें ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वन अकाउंट टू वन पीएफ टू अनदर पीएफ जो लिखा होता है अकाउंट ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये ऑप्शन दिख जाएगा कि जहाँ जहाँ आपने काम किया है सारी डिटेल हिस्ट्री आपको मिल जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है या डेट ऑफ एग्ज़िट है वो आपका ज़रूरी होना चाहिए। अकाउंट यदि ट्रांसफ़र करते हैं तो डेट ऑफ एग्ज़िट वो होना ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आप खुद भी, अब पहले ऐसा नहीं था, अब कि अब एचआर ही कर सकते थे, लेकिन अब है कि आप खुद भी इसको एडिट, मतलब आप चेंज कर सकते हैं या फिक्स कर सकते हैं डेट ऑफ एग्ज़िट को। इसके अलावा जैसे ही आप यहाँ पे डेट ऑफ एग्ज़िट देख लेते हैं, आपकी सर्विस हिस्ट्री सारी दिख जाती है, कौन कौन से अकाउंट में कितने अमाउंट है, वो सारी डिटेल सर्विस हिस्ट्री के साथ मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं वन मेंबर वन EPF अकाउंट ट्रांसफ़र जो रिक्वेस्ट है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, दूसरे वाले जो आपको दिखा रहा हूँ मैं ये तो होता है कि आप पीएफ ट्रांसफ़र, मतलब आपको विड्रॉ करना है, इसके लिए यूज होता है। और यदि
वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट, मतलब बहुत सारे अकाउंट हैं आपको इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही आपके सामने फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आपको MID मतलब मेंबर आईडी डालना होगा। जैसे मतलब कि कंपनी में आप 5 कंपनी में आपने काम किया है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आपने 2 कंपनी में काम किया है, तो फर्स्ट में भी एक मेंबर आईडी होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर आईडी लिखा हुआ है। फिर दूसरे कंपनी का भी मेंबर आईडी लिखा होगा। तो आप यदि यदि सिर्फ यूएन नंबर तो एक है, लेकिन मेंबर आईडी बहुत सारा है, तो जब आप पैसा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी एक ही अकाउंट में, तो आप मेंबर आईडी से भी कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ इसी कंपनी का अमाउंट आपको ट्रांसफ़र करना है तो मेंबर आईडी डालें। यदि आपको पूरा लगता है कि सारा जितना भी कंपनी मतलब इसमें आपने काम किया है पुराने कंपनी का, सारे का पैसा एक ही अकाउंट मतलब एक ही यूएन नंबर में सेटल्ड होना चाहिए, तो आप यूएन नंबर इंटर कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करते हैं तो ये टैब ओपन हो जाता है। सेलेक्ट इस्टेब्लिशमेंट मतलब कंपनी का नाम आपको यहाँ देखना को मिल जाएगा। आप सभी जो अकाउंट जिसका अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं वो सारे पे क्लिक करके गेट डिटेल पे क्लिक कर दें इसमें। जैसे करेंगे तो आपके पास जो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी जो सर्विसेज है जितनी भी कंपनी है वो सारी दिख जाएंगी। आप किन किन अकाउंट का पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ चेक बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स बना होता है, इस पर आप क्लिक कर दें। जो इतने कंपनी है उस पर क्लिक कर दें। यदि आपको लगता है सारे पे क्लिक करना है तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट ऊपर वाले टैब जो है नेम के जस्ट लेफ्ट में आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो पूरी कंपनी की जो जितने भी कंपनी है वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी एक बार में। अब दूसरा स्टेप्स है कि आपको OTP जो आधार कार्ड से लिंक्ड है यहाँ पे वो आपको सबमिट करना होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं गेट OTP यहाँ पे पहले टिक कर दें, उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP जाएगा। तो यहाँ पे OTP डाल करके आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें स्टेटस कैन बी ट्रैक्ड फ्रॉम ट्रैक और द क्लेम हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। मतलब आपने जो अप्लाई किया है वो आपने एक अकाउंट में सारे पीएफ अकाउंट को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो यहाँ पे सारा आपको कंप्लीटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। थोड़ा सा 5 से 10 सेकेंड या हो सके तो 1 मिनट भी लगता है ये प्रोसेस कंप्लीट होने में। यहाँ जैसे ही OTP डालते हैं उसके बाद से यहाँ पे पेज में आने में लगाओ। तो कभी भी भूल करके भी बैक बटन या रिफ्रेश बटन का उपयोग ना करें। जैसे सबमिट हो जाता है आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन सर्विसेज पे जब आप जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रैक कंप्लेन स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी तरह से आपका जो भी अकाउंट है वो आप कर सकते थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूँ कि पहले क्या होता था कि जैसे ही आप ऑनलाइन का कोई भी क्लेम करते हैं या आप ऑनलाइन पीएफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं बहुत सारे अकाउंट से एक ही अकाउंट में, तो वो पहले HR के पास जाता था, मतलब प्रीवियस कंपनी के HR के पास। तो उनको मालूम होता नहीं था बहुत सारे, इसीलिए क्लेम पेंडिंग हो जाते थे कि मतलब हो सकता है कोई और HR नया आया हो तो उनको ये जानकारी नहीं हो या पूरा पता करना हो, या उसके बाद ही वेरीफाइड होता था, तभी आपका ट्रांसफ़र हो पाता था पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में। तो अब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस HR वाली जो हैं वो हट चुकी हैं। मतलब आप डायरेक्ट जैसे ही सबमिट बटन पे आ गया तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लेम स्टेटस मेंबर आईडी अप्रूव्ड, मतलब आपके तरफ से अप्रूव्ड हो चुका है, ऑटोमेटिक ये अप्रूव्ड हो जाता है। और HR की तरफ से भी पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस, मतलब सिर्फ फील्ड ऑफिस जो कंपनी के हैं जो EPFO एम्प्लॉयज़ हैं वो सिर्फ अब आपको क्या करेंगे एक बार क्लेम चेक कर लेंगे पुराना अकाउंट। ये भी है कि आपको 7 से 15 दिन के अंदर में ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र हो जाता है फील्ड ऑफिस को एक बार सिर्फ चेक करने के लिए। लेकिन ये पहले प्रोसेस था, अब जब अप्लाई करते हैं तो पहले HR के पास जाता है, फिर HR इसको आगे अप्रूव करता है, देन आपको ये फील्ड ऑफिसर के पास जाता था। लेकिन अब क्या है ये डायरेक्ट मेंबर आईडी ऑटोमेटिक सबमिट होने के बाद मेंबर आईडी आपको यहाँ पे दिखेगा अप्रूव्ड, पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस पे होगा। अटेंशन नोट रिक्वायर्ड, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि कोई कंपनी के जिस कंपनी का अमाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने करेंट वाले में, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता था कि पहले अब उनको इन्फॉर्मेशन जाती थी तो यहाँ पे होता था कि अटेंशन रिक्वायर्ड, लेकिन अब अटेंशन नोट रिक्वायर्ड है। जो भी आपने सबमिट किया है यहाँ पे प्रिंट जो पेपर है वो आपको PDF फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आपका
कौन सी कंपनी का अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है, यदि क्लेम कर रहे होंगे तो कितना अमाउंट आपने क्लेम किया है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये सबसे जो 2025 में है, जनवरी से ये स्टार्ट हुआ है कि पहले जो अप्रूवल के लिए कंपनी की एचआर के पास जाता था, एडमिन के पास जाता था, वो अब ये हट चुका है। अब ये डायरेक्ट आप जैसे सबमिट करते हैं ऑटोमेटिक आपके यहाँ क्लेम स्टेटस में मेंबर आईडी अप्रूव्ड आता है। इसके बाद सिर्फ फील्ड ऑफिसर के पास जाता है, जो कि आपको 7 से 10 दिन वेट करना पड़ेगा, 15 दिन वेट करना पड़ेगा। ये ऑटोमेटिक अप्रूव्ड हो जाता है। कभी कभी कोई कोई केस में ये 7 दिन के अंदर भी अप्रूव्ड हो जाता है। तो आप इसको क्लेम स्टेटस में जा करके चेक कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह का वीडियो आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।